ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। प्रथमान योग के व्याख्यान की पद्धति कल हमने देखी थी। वे प्रथमान योग के व्याख्यान का क्या विधान है। हमारे यहाँ जो 4 अनुयोग हैं, शास्त्रों की कथन पद्धति है, उसमें प्रथमान योग की शैली किस प्रकार की होती है, प्रथमान योग के शास्त्रों में किस प्रकार से कथन आता है, क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, उनकी चर्चा हमने करी। पंडित टोडरमल जी ने जिस प्रकार से ये 4 अनुयोगों की शैली, 4 अनुयोग का प्रयोजन, विधान इत्यादि लिखे हैं, ये वास्तव में हमारे लिए पठनीय है। इससे हमारी सारी भूलें निकल जाती हैं। इसलिए कहा ना, ये 7वें अधिकार से जॉइंट है हमारे 8वां अधिकार। जैन मिथ्या दृष्टि, जो शास्त्र तो पढ़ते हैं, स्वाध्याय तो करते हैं, किंतु शास्त्र की अपेक्षा नहीं समझ पाते। कहीं पे उस कथन को व्यवहार से समझना था, उपचार मात्र का कथन समझना था, उसे वास्तव में वैसा का वैसा समझ लेते हैं, और जो वास्तव में समझने योग्य है उसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती। समझ में? इसलिए ये सब लिखना पड़ रहा है। प्रथमान योग में कई तरह की बातें हमने करी थी कि उपचार से कथन होते हैं, वहाँ पर वास्तव में तो प्रमाणिक कथन होते हैं। जैसी घटनाएं घटी होती हैं महापुरुषों के जीवन में, वैसी ही घटनाएं लिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्णन लेखक की अपनी बुद्धि के अनुसार भी होता है। जैसे सौधर्मिंद्र आए, तो सौधर्मिंद्र आए ये घटना सच्ची है, उन्होंने भगवान की स्तुति की, ये भी सच्ची बात है, लेकिन उन्होंने स्तुति में जिस प्रकार के शब्द कहे थे वही शब्द तुम्हें यहाँ लिखे मिले, ऐसा नहीं। ऐसे ही कोई मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, विधान कर रहा है, बहुत बड़ा पाठ कर रहा है, उसे किसी लौकिक उपलब्धि हो जाती है तुरंत बाद, तो वहाँ लिख दिया जाता है कि इसी पूजा के फल में इसे ये उपलब्धि प्राप्त हुई, जबकि ऐसा नहीं होता है। पता नहीं कौन से किस परिणाम के फल में उसे वो उपलब्धि मिली होती है, लेकिन चूंकि अभी अभी पूजा पाठ किया है ना, तो उसको सारा श्रेय दे देते हैं। तो ये भी प्रथमान योग का विधान है, शैली है, तो उसको उसी तरीके से समझना चाहिए। अब यहाँ कर्णान योग के व्याख्यान का विधान पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, सो हम पढ़ते हैं। कर्णान योग में किस प्रकार का व्याख्यान होता है कि अब कर्णान योग में किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं। कर्णान योग देखो, कर्ण माने 2 शब्द पकड़ के चलो। एक तो कर्ण माने गणित, समझ में? कर्ण माने गणित, मैथमेटिक्स का जिसमें नॉलेज हो, जोड़ घटाव की बातें हो, अंकों की बातें हो, वो में कर्ण है, कर्णान योग है, ऐसी शैली वाला। दूसरा कर्ण का अर्थ होता है परिणाम, जिसमें परिणामों का सूक्ष्मता से कथन किया जाता है, वो कर्णान योग है। समझ में आया? तो कर्णान योग के व्याख्यान का विधान यहाँ लिखते हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखो, जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णान योग में व्याख्यान है। पहली लाइन क्या है? कर्णान योग में कैसा व्याख्यान है कि जैसा केवल ज्ञानियों ने जाना है वैसा कर्णान योग में व्याख्यान है। एक लाइन से ये स्पष्ट कर दिया पंडित टोडरमल जी ने कि ये कर्णान योग में जो भी बातें हैं भैया, ये बातें केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, हमारे और आपके बस की बात नहीं। आप इसमें जो पढ़ोगे, आप कहोगे नहीं हमें दिखाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ये केवल ज्ञान गम्य विषय है, छद्मस्तों के ज्ञान की बात नहीं। छद्म माने अल्प ज्ञानी, पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक।
कि आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी शास्त्र पढ़ते समय कुछ बातें ऐसी जिनका जिक्र शास्त्रों में किया गया है, उसके विषय में थोड़ा सा ज़्यादा निरूपण, जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती है, वो यहाँ करणान योग में आपको देखने को मिलेगी। जैसे शास्त्रों में लिखा है भाई पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, तो अब आप कहोगे स्वर्ग नरक क्या है, तो फिर स्वर्ग नरक क्या है, कितने हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो थोड़ा थोड़ा आपकी जानकारी के लिए आपको करणान योग में मिल जाएगा। ऐसा सब नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा जानकारी के हिसाब से दिया है कि आपको थोड़ा पता चले, आइडिया हो जाए, एक आइडिया मात्र है, समझ लेना आप, क्योंकि पूरी बात तो कही नहीं जा सकती। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्माधिक का व त्रिलोकाधिक का ही निरूपण इसमें होता है। केवल ज्ञान में तो पूरा लोकालोक झलक रहा है। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान गुण नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय है, एक समय की पर्याय। ये ज्ञान गुण का साम्राज्य मैं हूँ, और इस ज्ञान गुण में से एक एक समय की पर्याय निकलती है, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञान। मिथ्या दृष्टि जीव को केवल ज्ञान की महिमा आती है, ज्ञानी जीव को ज्ञान गुण की महिमा आती है। और मैं ये भी ज्ञानी या ज्ञानी का फर्क है। आप सोचो, जगत की दृष्टि कितनी छोटी होती है। राजू भाई, आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और रोज 1 करोड़ देने वाली मशीन दी जाए तो क्या लेना पसंद करोगे? तो किसकी महिमा ज़्यादा है, 1 करोड़ रुपए की या 1 करोड़ प्रतिदिन मिले उस मशीन की? मशीन चाहिए। लेकिन अज्ञानी 1 करोड़ मिल जाए वो तो मशीन नहीं चाहिए। ऐसे ही केवल ज्ञान है 1 करोड़, और ज्ञान गुण है वो 1 करोड़ प्रति समय पैदा करने वाली मशीन, और वो मशीन मैं हूँ। हमें वो केवल ज्ञान की महिमा आती है, भगवान की महिमा आती है, एक समय के केवल ज्ञान की महिमा आती है, लेकिन जिस ज्ञान गुण के साम्राज्य में से वो एक एक समय की केवल ज्ञान रूप पर्याय निकलती हैं, उस ज्ञान गुण की महिमा हमें नहीं आती। और जो वो ज्ञान गुण मैं हूँ, मैं ही हूँ, वो ज्ञान गुण का साम्राज्य मेरे पास है। बताओ, हम लोग केवल ज्ञानी भगवान को देख करके सोचते रहते केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हो। कह रहे अरे भाई, तेरे पास ज्ञान गुण का वो साम्राज्य है जिसमें से प्रति समय ये केवल ज्ञान प्रभु पर्याय निकल के बाहर आती है। तो अपने एक बार ज्ञान गुण के साम्राज्य को देख तो सही। हमें अपने साम्राज्य की ओर देखना ही नहीं आता, नजर ही नहीं जाती वहाँ पे हमारी। यही तो इसी दृष्टि के दोष को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या है? दृष्टि का दोष है सबसे बड़ा। आई हॉस्पिटल में कई तरह तरह के दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन यहाँ वो दृष्टि दोष नहीं, वस्तु स्वरूप को देखने की दृष्टि। तुम पर में देखते हो, सारी चीजें पर में ढूंढ रहे हो, सुख पर में देख रहे हो, सब कुछ पर में देख रहे हो, अपनी ओर नहीं देखते, ये दृष्टि का दोष है। अब बताओ, दृष्टि का दोष किसे कहेंगे? मोतियाबिंद, नंबर कम ज़्यादा आंखों का, ये दृष्टि दोष नहीं है। जैन शास्त्रों के अनुसार दृष्टि दोष क्या है? जो समस्त संसार को देखता है और अपने स्वरूप को नहीं देखता, ये दृष्टि का दोष है। इसलिए उसको फिर मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और सम्यक दृष्टि कौन? जिसे समस्त संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने स्वरूप में मगन रहता है, वो सम्यक दृष्टि। गजब की बात है। केवल ज्ञान द्वारा जाना, वैसा कर्णान योग में व्याख्यान होता है भाई। कर्णान योग की व्याख्यान का विधान, कर्णान योग में कैसा व्याख्यान होता है कि जैसा केवली जानते हैं वैसा होता है। सर्वज्ञ भगवान ने, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा जाना वैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आया ओंकारमयी वाणी। बिना इच्छा के सर्वांग से कीर्ति है। गणधर देव उसे 12 अंग में निबद्ध करते हैं। आचार्य देवों ने समय पा करके ताड़ पत्रों पर जिनको लिपिबद्ध किया। कौन सी बात? कि जो केवल ज्ञान में झलक रही है वो बात, वो करना नहीं होगी। समझ में आ गया? और केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है। केवल ज्ञान में तो बहुत कुछ झलक रहा है लोकालोक में। रज भाई,
बहुत झलक रहा है, लेकिन वर्णन पूरा नहीं मिलेगा आपको उतना। है आप सोचो कई बार अपने जीवन में, अब जैसे मान लो आप राजू भाई एक पंचकल्याणक देखने गए। अब पंचकल्याणक में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, लेकिन आप किसी को बताओ या उसके विषय में कुछ लिखना चाहो तो कितना लिखोगे? शॉर्ट में एक पैराग्राफ। अपने यहाँ शिविर लगता है 5 दिन का, अपन 5 दिन के शिविर की रिपोर्ट भेजते हैं नंद मामा को, 1 पेज रिपोर्ट। उसमें क्या आता होगा बताओ? भाई इतने लोग थे, ये विद्वान थे, ये विषय था और बहुत सुंदर लगा। अब विषय को अब इतना मतलब विस्तृत विषय, इतना विस्तृत विषय हमने सुना। भाई नियम सार की 38वीं गाथा इस बार हमने प्रदीप जी मानोलिया से सुनी, और उसमें हमने कितनी सारी चीज़ें सुनी, वो तो हम रिपोर्ट में नहीं लिख सकते ना। क्या लिखा जाएगा कि नियम सार की 38वीं गाथा पर बहुत सुंदर प्रवचन सुने, प्रवचनों का लाभ लिया, ये लिखा जाएगा और कुछ नहीं। शॉर्ट में ऐसे ही होता है। केवल ज्ञान में तो लोकालोक झलक रहा है पूरा, यहाँ मिलेगा आपको थोड़ा सा। अब देखो जम्बूद्वीप कितना बड़ा, कि भाई 1 लाख योजन का, कि कैसे पता? हम सोचो आप कि कैसे पता, तुम कैसे कह रहे हो 1 लाख योजन का? कि भाई शास्त्र में लिखा है, केवल ज्ञानी परमात्मा ने जाना है 1 लाख योजन का है, तो हमें वैसा ही मानना पड़ेगा, इसमें अपना दिमाग नहीं चलता। 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप। अब 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप को भाई ड्राइंग बनाओ, तो एक छोटा सा पेज लिया और बना दिया गोला, ये हो गया भाई 1 लाख योजन जम्बूद्वीप। अब बताओ हो गया 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप? सुमेरु पर्वत कितना? 1,40,000 योजन। 1,40,000 योजन के भाई 10,000 योजन नीचे न्यूम है, 90,000 योजन ऐसे ऊपर, 40 योजन की चूली का, कि इतना सुमेरु पर्वत का नाम है। कैसे पता? कि भाई शास्त्र में लिखा है। बना सुमेरु पर्वत कैसे बनाओगे 1 लाख योजन का? बताओ। पेपर पे एक बीज गोला बना करके बीचों बीच एक डंडा खड़ा कर देते हैं, खंबा सा गोल, ये हो गया, इसका नाम रख दिया भाई ये सुमेरु पर्वत। तो कहने का अर्थ ये है, शास्त्रों में भी जिस प्रकार का दिखाई देता है वास्तव में वैसा नहीं है। केवल ज्ञान में तो क्या स्पष्ट झलक रहा है, वो जैसा है वैसा झलक रहा है, और उन्होंने बताया भी है। लेकिन ड्राइंग में तो ड्राइंग के हिसाब से आती है ना चीज। मैं आपने 3 लोक का नक्शा देखा होगा, कई शास्त्रों में 3 लोक का नक्शा है, अपने हस्तलिखित ग्रंथों में भी मिलता है। भाई ऐसे अर्ध पुरुषाकार खड़ा हुआ है, कमर पे हाथ रखे हुए, वो 3 लोग हैं। अब इतने बड़े नक्शे में यहाँ सामने सामने का फ्रंट दिखाई देता है, फिर किसी ने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं होता, 3 डायमेंशन वाला। ऐसा नहीं भाई, 7 राजू ऐसा भी है, त्रियक लोग कहते हैं फिर उसे, और बीच में त्रसनाणी है 1/1 की, राजू 1/1 राजू। हाँ तो कह रहा है वैसा। अब जब सामने पृष्ठ पे चित्र बना होता है तो अलग तरीके से, फिर किसी ने वो 3D वाला चित्र बना के बताया कि नहीं ऐसा होता है भाई। अब उसमें भी क्या क्या कमी हो सकती है, हम क्या कहें? ड्राइंग तो ड्राइंग है, एक तरीके से समझाने का प्रयास है, बाकी वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य विषय। समझ में आया? तो आपको एक आइडिया हो सके उसके लिए ये चीज़, किसके लिए है? आइडिया। ये करना नहीं होगा। जो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं तरह तरह के, उनके समाधान स्वरूप एक आइडिया हो जाए। इस प्रकार के व्याख्यान से जीवों को धर्म बुद्धि धर्म मार्ग में लगाते हैं। ठीक है। जीव को कार्यकारी जीव कर्माधिक का, जीव का जीव की अनेक अवस्थाएं भेद प्रभेद, कर्म का कर्म की अनेक अवस्थाएं भेद प्रभेद, ये आवश्यक है बताना। भाई आप समझो किसी जीव को निश्चय से बोल दिया, जीव क्या है कि भाई जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, कि ये भी व्यवहार का कथन हो जाता है। वास्तव में तो एक अरूपी चैतन्य वो जीव है। अब बोल दो किसी को जीव कौन है? एक अरूपी चेतन, अरस अरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुण वसद्धम जान लिंगम गहणम। हाँ ऐसे स्वरूप बता दो जीव का, समझ में नहीं आएगा कुछ। क्या कह रहे हो भाई साहब? क्या कह रहे हो आप? ये अरस अरूपम गंधम क्या है? तो कहते हैं देखो ये जो हाथी है ना,
इसका शरीर अजीब है और हाथी जीव है। जो जानता देखता है ना, जिससे सुख दुख होता है, वो जीव है। मोबाइल को नहीं होता, माइक स्टैंड को नहीं होता, माइक को नहीं होता, किताब को नहीं होता, मतलब इसमें जीव नहीं है। और जिसको सुख दुख का अनुभव होता है, जो जानता है, जो जानता है वो जीव। इस तरह से फिर उसको समझाना पड़ता है। सिद्ध होते हैं, संसारी होते हैं। अरे पेड़ में भी जीव है, एक इंद्रिय। ओहो, अग्नि में भी जीव है, पानी में भी जीव है। ऐसा सूक्ष्म कथन कहीं नहीं है दुनिया में। आप बताओ, पानी में जीव तो आजकल सब मानते हैं, साइंटिस्ट ने भी सिद्ध कर चुके कि एक बूंद में 36,450 साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है। और जैन दर्शन तो एक बूंद में अनंत जीव मानता है। और पानी में जीव, ये बात तो ठीक, पानी ही जीव है। अब समझ में आएगा नहीं है? ये करना नहीं होगा कथन है भैया। अब ये केवल ज्ञानगम्य विषय है, वो कैसे है क्या है आपको सारी बातें समझनी पड़ेगी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके बस की बात नहीं है समझ पाना। ऐसा है, समझ में आ गया? जीव का और कर्मादि का भेद प्रभेद सहित वर्णन। अब कर्म की देखो, 8 कर्म, 3 पहले तो 2 कर्म का भेद, कर्म पहले तो हाँ, कर्म तो कर्म है भाई। 2 वेद, घाती अघाती। 3 वेद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। हाँ, 4 वेद, घाती के 4, अघाती के 4, है ना, 4 कर दिए तो। और 8 वेद, 148 कर्म प्रकृतियां। उसके बाद जीव के जितने परिणाम उतने कर्म है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? जीव अनंत है, पुद्गल अनंता अनंत है। जीव से अनंत गुणा ज्यादा संख्या पुद्गल की है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सब कहाँ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए? करना नहीं हो। ये बात केवल ज्ञानगम्य बात है भैया, आपके बस की बातें नहीं। जैसा है वैसा समझ लेना। तो ये व्याख्यान। अब देखो, कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोकादिक का निरूपण इसमें होता है। कार्यकारी माने जितनी आपको जरूरत है उतना, पूरा नहीं, ज्यादा नहीं, जितना आचार्यों को लगा कि इतनी बात। पहली बात तो दिव्य ध्वनि में तो बहुत आता है। उसके बाद आचार्य देवों ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। जितना जितना उनको उपयोगी लगा आचार्य को कि इनको शिष्य को इतना देना जरूरी है, उन्होंने दिया। ऐसे ऐसे अपने अपने शिष्य को आचार्य ने उनको जितना उपयोगी लगा उन्होंने मुख्य मुख्य विषय बताया। फिर धरसेन आचार्य ने जो उपदेश दिया षटखंडागम का पुष्पदंत बुद्धवली स्वामी को, उन्होंने षटखंडागम लिपिबद्ध किया। तो उसमें सारी बातें, मतलब ये समझो IMP। हम जब छोटे छोटे थे ना, IMP प्रश्न पूछते थे मैडम से परीक्षा में, IMP कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोल रहा है। अब ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई कहे कि नहीं करना नहीं होगा तो सब अप्रयोजनभूत बातें। अरे भाई साहब, आचार्य लोग वन में बैठ करके अप्रयोजनभूत बातें नहीं लिख रहे थे। कहीं ना कहीं से इन बातों से प्रयोजन सिद्ध होता है। अपन ने करना नहीं हो के प्रयोजन में चर्चा की है उसकी। समझ में आया? तो अब जीव को कार्यकारी, जहां जहां आपको प्रश्न उत्पन्न होते हैं वहां आपके लिए जो नॉलेज के लिए जरूरी है, आवश्यक है जीवन में, उतनी बातें यहाँ आपको दी गई हैं पढ़ने के लिए, समझने के। फिर जिसकी जितनी बुद्धि, जिसका जितना क्षयोक्षम, वो उतना उसका अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है। जिसकी जितनी जिज्ञासा, वो उतना समाधान करे। उनका तथा उनका भी स्वरूप सर्वनिरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। बताओ, पहले तो जीव को कार्यकारी केवल उतना, उसमें भी सर्वनिरूपण नहीं हो सकता। है कि नहीं? अब जीव को कार्यकारी भी करना नहीं हो, बहुत सारी बातें हो सकती है भाई साहब। जितने जीव उतनी संख्या है, उतनी जिज्ञासा है, उतने प्रश्न। एक स्वरूप को लेकर के पता नहीं कौन के मन में कौन सी बात आ जाए कि भाई यहाँ पे ये है कि नहीं है, वो पता चला शास्त्र में वो बात नहीं मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। उनका भी स्वरूप सर्वनिरूपित नहीं हो सकता, पूरी तरह से निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण लिखते हैं। पूरा नहीं लिख सकते। भाई भारत का नक्शा बनाओ, अब भारत के नक्शे में आप कैसे बनाओगे राजू भाई? इतना 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 करके बना देते, मतलब कुछ समझ में आ जाए कि भाई इतने इतने राज्य होते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे है इतना इतना क्षेत्रफल है, तो एक भाव भाषण के हिसाब से लिखा जाता है कि नहीं?
नंदीश्वर द्वीप का वर्णन किया। वहां पे नंदीश्वर द्वीप वास्तव में कैसा दिखता होगा क्या पता, आपकी कल्पना से परे। हैं? केवल ज्ञानी भगवान के तो झलक रहा है प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से, लेकिन वाणी में जितना आया उतना भी लिखना पॉसिबल नहीं होता है। जितना दिव्य ध्वनि में आया उतना लिख दिया हो, ऐसा भी नहीं है। जितना आपको समझ में आ जाए भाव भाषण थोड़ा बहुत भाई ये अंजनगिरी है ना, इसके चारों तरफ बावड़ियाँ हैं, बीच में दधिमुख रखे हुए हैं, दो कोनों पे रतिकर हैं, ऐसे करके 52 पर्वत 52 जिनालय बता दिया। ऐसा वर्णन है भैया, समझ में आया? तो शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताया। जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव वासित हो, उस प्रकार संकुचित करके बहुत संक्षेप में निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहाँ बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे। आप देखो, अब जीव के परिणामों की बात कर, भावों की बात करें, एक समय में जीव के कई सारे भाव हैं, समझ में आया? प्रत्येक गुण की अपनी अपनी पर्याय प्रति समय परिवर्तित हो रही है। अब उसमें बहुत सारे भावों को लेकर के एक साथ कथन कर दिया जाता है। पुण्य रूप भाव, अशुभ भाव एक साथ कथन कर देते हैं मिलकर के, क्योंकि परिणाम तो एक समय के सूक्ष्म है, कथन नहीं किया जा सकता उसका। तो जो वचन गोचर हो सके, बहुत सारे परिणामों को मिला करके कथन कर दिया जाता है एक बार में। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि व्यक्ति को कितने भाव होते होंगे, कितने तरह के भाव हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से वर्णन कर दिया कर्णन योग में कि भाई इनके अनंत अनुबंधी नहीं है, इनके दर्शन मोहनीय नहीं है। तो अब ये चौथा गुणस्थान वाला जीव कहा जाएगा। चौथे गुणस्थान वाले के बहुत भाव हो सकते हैं। चौथे गुणस्थान, अब आप देखते नहीं हो वर्तमान में कितने प्रश्न आए थे, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कर सकता है। अरे क्या कहें, कितना कहें, एक बार में कह दिया भाई अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होगा। इतना है, ऐसा होता है। बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे। अब बहुत भाव हो सकते हैं, जीव के परिणाम बहुत है, लेकिन आप देखो कषायों के अभाव की अपेक्षा से एक जाति करती है। अनंत अनुबंधी का अभाव है तो चौथा, अप्रत्याख्यानावरण का अभाव है तो 5वां, प्रत्याख्यानावरण का अभाव है तो 7वां, 6वां, और संज्वलन का अभाव हो गया तो 10वां। ऐसे भावों की अपेक्षा से गुणस्थान 14 कर दिया। तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं, वहाँ मुख्य 14 मार्गणा स्थान का निरूपण किया। और कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है, उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियाँ कही हैं। तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं। तथा प्रमाण के अनंत भेद है, वहाँ संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए हैं। इस प्रकार अन्यत्र जानना। बहुत सारा वर्णन है देखा जाए तो कर्णन योग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बहुत सारों का एक जाति रूप में कथन कर दिया जाता है। कर्मों की 148 की सेना बना दी। बताओ, जितने भाव उतने कर्मों का बंध है। बताया था ना, भाव परावर्तन में भी अपन ने चर्चा की थी, बीच में भी कई बार चर्चा की कि भैया अजय भाई आप सोचो, अगर नरक की किसी की 10,000 वर्ष की आयु होती है, पहले नरक की मिनिमम आयु 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष की आयु जिसकी है और 10,000 वर्ष प्लस एक समय जिसकी आयु है, 10,000 वर्ष प्लस 2 समय जिसकी आयु है, तो परिणामों में अंतर रहा होगा कि नहीं होगा, कर्म बंधन में अंतर होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता है। लेकिन एक जाति की अपेक्षा से कह देते हैं कि भाई ये नरक में जाएगा, इस तरह के परिणाम समझ में आया। तो इस प्रकार से कथन कर दिया जाता है। बुरे बुरे पाप भाव बहुत सारे होते हैं, अशुभ भाव कह करके काम चला देते हैं। पुण्य रूप भाव बहुत सारे, बहुत तरह के हो सकते हैं। शुभ भाव में ले करके हम बहुत सारी चीज़ों को शुभ भाव कह करके काम चला लिया जाता है। ये शुभ भावों का फल है। अब शुभ भाव में बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन अपन ने उसको सबको किस में जोड़ दिया, शुभ। ऐसा होता है। दान कई प्रकार के हो सकते हैं, दया का भाव कितने प्रकार का हो सकता है, बहुत प्रकार हो सकते हैं, बहुत प्रकार की करुणा भाव हो सकते हैं। इसको एक करुणा कह करके अपन काम चला देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण करते हैं। तो त्रिलोक में कितनी अनेकों रचनाएं हैं, अनेकों रचनाएं हैं। आप देखो
कितना बड़ा है 3 लोक, उसके बाद का अलोकाकाश कितना बड़ा है, अलोकाकाश की रचना कैसे करोगे सब केवल ज्ञान गम है भाई, आकाश आकाश है बस, और कुछ नहीं है वहाँ। बताओ 3 लोक के बाहर कैसा होगा राज भाई, सब कुछ काला काला अंधेरा में होगा। सवाल ही नहीं है काला हो, ये काला हो तो पुद्गल हो जाए, और पुद्गल का वहाँ अभाव है, सफ़ेद होगा कि सफ़ेद भी पुद्गल है, क्यों, क्योंकि वर्ण तो पुद्गल का गुण है, तो क्या क्या है वहाँ, कुछ नहीं है बस आकाश ध्रुव है। तो कैसा है वो, आकाश आकाश जैसा रूपी है, कुछ नहीं है। मैं क्या 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 कैसे समझोगे आप बताओ। इसलिए कहा केवल ज्ञान गम्य विषय है भैया, अगर आपने काला सफ़ेद को जोड़ दिया तो वहाँ पुद्गल का सद्भाव माना जाएगा, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो अरूपी अलौकिक आकाश है, अनंत आकाश है। तो लोक में अनेकों रचनाएं हैं, निरूपण थोड़ा बहुत होता है। बताओ पहला द्वीप, दूसरा द्वीप, तीसरा द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र का वर्णन करके 8वें नंदीश्वर द्वीप तक गए, फिर जहाँ तक चैत्यालय ऐसे 13वें द्वीप तक की थोड़ी चर्चा लिख ली, उसके बाद सीधे स्वयं रमण पर पहुंच गए अंतिम द्वीप समुद्र पे क्यों, क्योंकि बीच में प्रयोजन बहुत नहीं लगे हमको बताना, इतना बता दिया सब दुगने 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 हो। 13वें द्वीप तक चूंकि चैत्यालय चिनालय पाए जाते हैं, इसलिए वहां तक का थोड़ा बहुत मिलता है, और उसके बाद सीधा अंतिम स्वयं रमण बता दिया, महामत्स्य की चर्चा कर दी, तंदुल मत्स्य की चर्चा कर दी नहीं है मध्य लोक में इधर 13वें द्वीप तक, ऋषकवर नाम है शायद, 13वां ऋषकवर द्वीप वहां तक ऐसा है। और प्रमाण के अनंत भेद हैं, प्रमाण संख्या 1 लीटर 2 लीटर मतलब प्रमाण है ना, उसके अनंत भेद है, अनंत भेद हो सकते हैं, लेकिन संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए, इस प्रकार ने जाना। अब ये भेद कर दिया ना, संख्या अनंत प्रकार के हो सकते हैं भैया, प्रमाण भी 1 2 3 4 ऐसे अनंत हो सकते हैं, लेकिन इसको भी भेद में किया। संख्यात के 3 भेद किए, संख्यात में जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, 3 भेद, और इनके 21 भेद निरूपित। तो 9 प्रकार का असंख्यात और 9 प्रकार का अनंत होता है, इस प्रकार से 21 होते हैं, 3 संख्यात, 9 असंख्यात और 9 अनंत, कितने हो गए 21, 9 दूनी 18 और 3 21। संख्यात में कौन कौन से हो गए 3, जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। 9 असंख्यात कौन से होंगे, जगन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात, परित परित। फिर जगन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, कितने हो गए 6। और जगन्य असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, ये हो गए 9 भेद असंख्यात के। ऐसे ही 9 भेद सेम टू सेम अनंत के हैं कि जगन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, फिर जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत और उत्कृष्ट युक्त अनंत, और जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार से 21 भेद कर दिए। अब बताओ संख्यात असंख्यात क्या है भाई चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा भाई। संख्यात वो कि मतिश्रुत ज्ञान से जितना समझ में आ सके, गणना अपन ने पढ़ा है ना बचपन में, वो जो पहाड़े की एक किताब होती थी 2 रुपए की आती थी उस समय, आज कितने की आती है पता नहीं याद है ना, मैथ वाली एक जितनी बाल बोध आती है ना अपनी, उतनी बड़ी एक किताब होती थी पहले और उसमें पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, नील, 10 नील, शंख, महाशंख, और पता नहीं क्या था खरब, अरब, खरब, बहुत कुछ था। करोड़ के बाद अरब, खरब, फिर नील, महानील, शंख, महाशंख, ये सब था ऐसे करके 184 अंक प्रमाण तक संख्या आते, 184 अंक प्रमाण। ये अंक प्रमाण क्या होता है भाई कि भाई जो इकाई, दहाई, सैकड़ी आपने किया ना, तो जैसे 1 लाख हुआ तो 1 लाख में कितने डिजिट हुए कि 6 डिजिट हुए हैं। हाँ
ऐसे 184 डिजिट की संख्या, ये उत्कृष्ट क्या है, संख्यात। और ये शुद्ध ज्ञान का विषय है, मतलब जिसका बहुत अच्छा क्षयोपशम हो, सबसे अच्छा क्षयोपशम जिसका हो, मति शुद्ध ज्ञान वाले की अपेक्षा से, मति शुद्ध ज्ञान वाले जीव के जिसका सबसे उत्कृष्ट क्षयोपशम हो, वो ज्यादा से ज्यादा 184 अंक प्रमाण तक समझ सकता है। इतना मन में आया, जिसमें से 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है गर्भज अपेक्षा से। सम्मूर्छन को मिला लें तो फिर बहुत है, असंख्यात हो जाएंगे फिर वो, लेकिन सम्मूर्छन मिला के अनंत में पहुंच जाएगी संख्या मनुष्यों की, लेकिन गर्भज की अपेक्षा से 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या कही है। एक लिखो फिर आगे 00028 लगा दो तो 29 अंक प्रमाण हो जाएगा। ये जैन दर्शन का गणित है भाई साहब। फिर असंख्यात, फिर वो अवधि ज्ञान बना पर्याय ज्ञान का विषय पहुंच जाए वहां पे। अनंत केवल ज्ञान का विषय, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। अनंत का मतलब कई तरह से देखा जाता है। अनंत माने जिसका कभी अंत ना आए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है इसका, संख्या के मामले में अनंत का। यहाँ पे मीनिंग ये है कर्णन योग में कि अनंत ज्ञान के द्वारा जिसे जाना जाता है वो अनंत। क्या अनंत मतलब क्या? अनंत ज्ञान माने केवल ज्ञान के बाद के द्वारा जिसे जाना जाता है वो अनंत है। संख्या में यहाँ ऐसा है, समझ में आया? इसके 21 वेद में निपटा दिया। अनंत अनंत प्रकार के होते हैं भाई सब। देखो, एक अनंत, अनंत प्लस 1 कितना हुआ? अनंत। अनंत प्लस 2 अनंत। अनंत प्लस 3 अनंत। अनंत प्लस 4 तो ऐसे अनंत अनंत प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। अब वो संख्या की अपेक्षा से है सब केवल। अब अनंत जहाँ से शुरू हो गया वहाँ केवल ज्ञान का चक्कर शुरू हो जाता है। केवल ज्ञान ही जान सकते हैं। उत्कृष्ट असंख्यात तक, असंख्यात ये संख्यात 184 डिजिट वाला, ये तो संख्या में आ गया ना। 184 डिजिट संख्या में, ये शुद्ध ज्ञान वाला भी जान सकता है। और उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात ये शुद्ध अवधि मन पर्याय ज्ञान वाले जान सकते हैं। और जहाँ से अनंत शुरू हो जाता है वहाँ से केवल ज्ञान का विषय, वो अवधि मन पर्याय का भी काम खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह का विषय है। और देखो क्या क्या लिखा है। तथा कर्णन योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित है, तथापि छद्मस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश, समय, अविभागी, प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंध आदि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। इत्यादि व्याख्यान व्यवहार नहीं की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है। जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, यथा संभव जान लेना। मतलब ये समझो कि कर्णन योग में व्याख्यान किस प्रकार का होता है कि जैसे वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब अखंड वस्तु है, एक अखंड वस्तु, किंतु छद्मस्त को हीनादिक का ज्ञान कराने के लिए प्रदेश, समय, अविभाग, प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके प्रमाण निरूपित करते, मतलब भेद करके कथन करते हैं। द्रव्य का कथन, भेद, क्षेत्र का कथन, काल का कथन, इसको प्रमाण की अपेक्षा से भाई इतना द्रव्य, इतना क्षेत्र, इतना काल, ये सब प्रमाण निरूपित करके कथन करते। यद्यपि है तो पूरा अखंड एक, लेकिन इतना इतना विभाग कर करके ऐसे करके खंड कथन कर दिया जाता है। समझ में आया? प्रदेश, समय के साथ, भाई अब समय तो चल रहा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसे भेद करते जाते हैं। समय तो समय है, एक है, लेकिन इस तरह से भेद करके कथन किया। प्रदेश, क्षेत्र तो क्षेत्र है, स्वाध्याय हॉल इतना बड़ा है भैया, हैं, अब ये पूरा कैंपस का अलग क्षेत्र, स्वाध्याय हॉल का वगैरह करेंगे तो अलग, तो ऐसे भेद कर करके समझाने के हिसाब से कथन किया जाता है। अविभाग, प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके, अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब ही होता है प्रमाण करना। अविभाग प्रतिच्छेद माने
सिंपली समझे, पहली बात तो अविभाग का सीधा अर्थ तो होता है कि जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो सके, वो अविभाग। लेकिन प्रमाण की दृष्टि से जब अर्थ करते हैं अविभाग प्रतिच्छेद का, तो जैसे कितने परमाणु हैं, है ना, माप अविभाग प्रतिच्छेद सबका अलग अलग हो सकता है। दो परमाणु दिखने में, अब जैसे गुलाब जामुन ले लो, आप रसगुल्ला ले लो, एक जैसे लग रहे दिखने में, लेकिन परमाणु कम ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दोनों के? बताओ आप, परमाणु कितना सूक्ष्म होता है। इसका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है, उससे नाम से पता चलता है। पर्याय में आप देख लो, पर्यायों को अपन ने तो कर्णानुयोग की दृष्टि से वैसे कह दिया भाई शुद्ध ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान रूप पर्याय, लेकिन वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय जो चेंज हो रही है, तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेद में अंतर होता होगा कि नहीं होता होगा माप में? तो ऐसा होता है यह अविभाग प्रतिच्छेद। श्रद्धा गुण की पर्याय ले लो भाई, अपन ने कह दिया दो प्रकार की पर्याय है, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। भाई दो ही थोड़ी ना है। अब जब तक जीव के मिथ्या दर्शन है तब तक प्रति समय श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन वो पर्याय चल रही कि नहीं चल रही? तो उसमें जो अंतर होता है प्रति समय की पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेद का, माल का, समझ में आया, पर्याय का, तो उसमें जो अविभागी प्रतिच्छेद माप है वो अलग अलग होता है प्रति समय की पर्याय का। नहीं तो फिर पर्याय एक जैसी हो जाएगी पूरी की पूरी, समझ में आया? तो उसका फर्क होता है। अब वो कैसे क्या होता है उसकी डिटेल जानोगे तो केवल ज्ञान का में थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताते हैं। एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपित करते हैं। एक ही वस्तु में भाई अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, फिर इसकी मिथ्या दर्शन आदि पर्याय है, मति आदि पर्याय हैं ज्ञान की। इस तरह से गुणों पर्याय का भेद करके कथन करते हैं। और जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंध द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक करके जीव निरूपित करते हैं। जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, फिर भी कहते हैं ना कि भाई ये जीव है ना, ये मनुष्य कौन है कि जीव है, जबकि मनुष्य का जीव है, आत्मा जीव है और शरीर अजीव है, लेकिन पूरे मनुष्य को गति आदि के संबंध के साथ में जीव कह दिया कि नहीं कह दिया? तो इस प्रकार से ये सब व्यवहार नय के कथन जानना, व्यवहार नय की प्रधानता है इसमें। और व्यवहार नय के बिना विशेष नहीं जान सकता। ये विशेष मतलब ही पर्याय होता है, विशेष का मतलब ही भेद प्रभेद होता है। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय। यदि आपको विशेष जानना है तो पर्याय भेद करके ही बताना पड़ेगा। गुण भेद पर्याय भेद से ही विशेष जानने में आता है, नहीं तो नहीं जान सकते। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया कि भाई जीव अनंत है, उद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक 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 है, काल असंख्यात है। ये जो संख्या का कथन किया ये निश्चय से, ऐसे निश्चय के कथन भी मिलेंगे। अब जैसे अब सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन, ये व्यवहार का उपचार का कथन है ना, सामान्य कथन। और कर्णानुयोग ने कहा कि नहीं 1,40,000 योजन, 10,000 योजन जमीन चित्रा पृथ्वी के नीचे, 90,000 योजन यहाँ, 40 योजन की चूली का, ये निश्चय से सुमेरु पर्वत का वर्णन किया है ना। ये माप एकदम निश्चय से। तो ऐसा जो मिलता है जहाँ जहाँ संख्या निरूपित की है कि भाई इतना है, इतना व्यास है, इतना ये 14 राजू का लोक है, ये सारी जो चीज़ें हैं समझ में आया, तो ये पूरा निश्चय वर्णन कहलाता है। ये निश्चय वर्णन कर्णानुयोग में आता है। जीवादि द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, इतने इतने अंक प्रमाण होते हैं। ये सारी जो बात है 29 अंक प्रमाण गर्भज की अपेक्षा से मनुष्यों की संख्या वो प्रमाण है। कितने नरक में होते, कौन कौन से गुण स्थान में कितने कितने जीव सदा पाए जाते हैं, ये संख्या निश्चित है। पहले गुण स्थान में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, और तो और ये श्रेणी वाले जीव भी 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में भी सदा काल कितने जीव रहेंगे, इसकी संख्या निश्चित है भाई। 14वें गुण स्थान जिसका समय कितना है, आ ई उ री री, इतना बोलने में जितना समय लगता है उतना काल बताया 14वें गुण स्थान का। और 14वें गुण स्थान में सदा कितने जीव रहते हैं 2.5 द्वीप में, इसका भी वर्णन है, संख्या निश्चित है। हाँ, सदा हाँ, ऐसा ही सदा निश्चित। जैसे 20 तीर्थंकर निश्चित है विदेश क्षेत्र में, 20 रहेंगे, एक चला है दूसरा, और बाकी जब 170 होते हैं तब पूरे 32 नगरी में 32 के 32 हो जाते हैं। मैं तो विदेश क्षेत्र की जो 108 नगरी है, 160 नगरी है 2.5 द्वीप में, सब में एक एक तीर्थंकर होते हैं उस समय तो। लेकिन कहा कि भैया सदा काल कौन से गुण स्थान में कितने मनुष्य रहेंगे, कितने मुनिराज रहेंगे, ये संख्या
निश्चित है, एकदम निश्चित। एक मोक्ष जाएंगे तो दूसरे आएंगे उसी जगह पे, उसी भाव के साथ। आप सोचो, भाव समझ रहे हो, भाव। 9वें गुण स्थान में जो परिणाम होना चाहिए जीव के, एक जब 10वें में पहुंच रहा है अगर वो, तो वहाँ से दूसरा उधर खाली हुआ, वहाँ जगह भरी, यहाँ दूसरी जगह आ गई, समझ में आया, तो यहाँ जगह भरी। तो ये सब लेकिन संख्या निश्चित है, कम ज़्यादा नहीं होता। ऐसी वस्तु व्यवस्था है केवल ज्ञान गम में। वही तो परिणाम सेम, मतलब परिणाम सेम माने ऐसा नहीं, उस गुणस्थान के योग्य जो परिणाम है वो होते हैं उस जीव के। 9वें गुणस्थानवर्ती जीव है तो 9वें गुणस्थान में किस तरह के परिणाम होने चाहिए, उस परिणाम वाले जीव इतने हैं और सदा रहेंगे। एक 10वें में पहुंच गया तो दूसरा 9वें पद में आ जाएगा गुणस्थान में। तो इस तरह की भी संख्या निश्चित है, कम ज़्यादा नहीं होती। अब ये केवल ज्ञान का कथन है, आप देखो, आप कितना कुछ झलक रहा होगा, कितना कुछ झलक रहा है जो हमें इतना पता चल रहा है। अब देखो वो यथासंभव जान लेना चाहिए ऐसा। फिर अब कर्णा योग में जो कथन है कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं नहीं होते, उन्हें आगे प्रमाण जानना, ये बहुत सारी बातें इसमें आएगी जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धे।